और हमारे साथ है इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी जिनके बारे में आप भी जानना चाहते हैं और उनके कलेक्शन से आप भी जुड़ करके हैरानी महसूस करेंगे कि उनके रंगों को सोचने का नज़रिया कैसा है, डिज़ाइंस को सोचने का नज़रिया कैसा है, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं डिज़ाइनर सृष्टि। हाय सृष्टि। हाय। तो सृष्टि, हम सबसे पहले तो जानना चाहते हैं कि एकदम से माफो कैसे दिमाग में आया? So I was going through the internet. I was just suffering. So I got inspired by this South African village, which is known as Belmiki tribe. So मेरी पूरी collection माफो वहीं से inspired है. All the colors and all the things has been inspired by that, prints and everything. So basically माफो जो साउथ अफ्रीका में एक विलेज है वहाँ से इंस्पायर्ड है, जहाँ पे लेडीज़ मड हाउसेस बनाती हैं टू कीप देयर हाउसेस कोल्ड, क्योंकि मिट्टी घर को ठंडा रखती है और वो उसके ऊपर ट्राइबल आर्ट करती हैं. सो जैसे कि हमारे सारे प्रिंट्स में वी हैव यूज ट्राइबल आर्ट, स्पेशली इन आवर फॉन्ट प्रिंट विच इज़ दिस. सो इन दिस द होल प्रिंट हैज़ बीन इंस्पायर्ड बाय द ट्राइबल आर्ट ऑफ साउथ अफ्रीका. सो और बेसिकली हमने स्प्रिंग समर कलेक्शन भी इसलिए लॉन्च करा है बिकॉज इट इज़ everything is interrelated, क्योंकि गर्मी, mud house, everything is interrelated. So our silhouettes are very cool and breezy. और हमारे सारे silhouettes भी बहुत ज़्यादा loose fit और सारे ऐसे styles में हैं और सारा fabric भी हमने ऐसा यूज़ करा है which is formal also and which is very good for summers. Okay, so should I call it a summer collection? Spring summer 2023. राइट. बट जब भी हम बात करते हैं कि आखिरकार कुछ प्रिंट्स को लेकर के लोग रिलेट करने की कोशिश करते हैं खुद को, अभी तक जो आपसे जुड़े हैं, जो आपके डिज़ाइंस को समझ पाए हैं, उनका क्या कुछ कहना रहा है आपको लिए? सो आई थिंक जैसी जो पर्सनालिटीज़ हैं, मैंने देखा कि उन लोगों ने वैसे ही प्रिंट्स पसंद करे और ये दोनों ही प्रिंट्स ऐसे हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट है और एक बहुत ज़्यादा डिटेल्ड प्रिंट है. तो आई गेस दोनों ही प्रिंट्स ऐसे हैं जो एवरी बॉडी स्ट्रक्चर और बॉडी टाइप के साथ जाते हैं. और मोस्ट ऑफ द गर्ल्स एंड द लेडीज़ हु हैव जस्ट अराइव्ड इन माई लॉन्च पार्टी हैव पिक्ड बोथ द प्रिंट्स. दे आर रियली लाइकिंग इट एंड द मोस्ट हॉट सेलिंग इज एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट विच इज़ दिस वन. This is the most hot selling piece in the entire collection. I think because of the detailing and the motifs we have given in this, so ladies are actually liking this a lot. What about your particular thing and what do you think, जो कोई एक ऐसी पसंद कि आप भी उससे हटकर नहीं सोचना चाहते? So I personally liked this piece and yellow is one of my favorite color. So I'm as you can see I'm wearing that also. So this is the one of my favorite from the silhouette also and everything. चाहे कोई मोटा हो पतला हो, because girls are so particular about their figure and everything. तो ये silhouette ऐसा है कि ये हर personality और हर टाइप बॉडी टाइप पे अच्छा लगेगा इंस्टेड. और ये इतना वर्थ प्राइस है कि ये एम्ब्रॉयडर्ड होके भी फॉर्मल भी है, सेमी फॉर्मल भी है. सो दिस इज़ लाइक मल्टीपर्पज़ वेयर कलेक्शन. सो ओके. लेकिन अगर हम आपके फ्यूचरिस्टिक प्लान्स की बात करें कि कुछ है कि अभी भी लग रहा है कि माफो में हमें और भी फील लाने की ज़रूरत है, या फिर माफो का वर्जन 2 आने वाला है, या फिर कुछ और ऐसा आपके दिमाग में? अभी तो हम माफो में ही वी विल कीप एडिंग पीसेस, वी विल कीप एडिंग कलर्स एज पर द वेदर. अब विंटर कलर्स आ जाएंगे, समर कलर्स जैसे समर वेयर है तो समर आ गया, अब फेस्टिव वेयर्स आ जाएगा, फिर विंटर वेयर आ जाएगा. तो हम लोग इसी को एक्सपैंड और इसी को, बिकॉज आई थिंक पीपल आर लाइकिंग दिस. सो एंड दिस इज़ द सिल्हूएट जो एवरीडे वेयर में और हमेशा लाइक ऑल सीजन पहना जाएगा. तो आई डोंट थिंक सो. और अभी मैंने कुछ सोचा भी नहीं है. इट इज़ ऑलवेज लाइक इंस्पिरेशन कम्स. ओके. व्हाट अबाउट द जो ऐसे कह रहे हैं कि बच्चे भी पसंद कर रहे हैं, वो भी किसी पर्टिकुलर फैब्रिक को छू करके कहते हैं कि हमें इसमें एक डिज़ाइन बनवा दो. आपसे कोई ऐसी कोई फरमाइश हुई है? जैसे ये हाबुदाई सिल्क जो मैंने पहना हुआ है, ये फैब्रिक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और जैसा कि इसमें मैंने किसी भी ट्यूनिक्स में भी किसी में भी लाइनिंग वगैरह यूज़ नहीं करी है, तो भी ये कपड़ा बिल्कुल भी, जैसे गर्मी है तो चुभ नहीं रहा है. सो इट्स लाइक आई थिंक किड्स आर रियली लाइकिंग इट बिकॉज इट्स वेरी सॉफ्ट एंड फील और बहुत ज़्यादा फॉर्मल लग रहा है, शाइनी है, तो बच्चों को भी पसंद आ रहा है, हर किसी को पसंद आ रहा है. ओके. ठीक है, माफो की बात हुई तो अब बात करते हैं कि आखिरकार जो डिज़ाइनर सृष्टि है वो श्रोता और साथ ही साथ माफो और आने वाली चीज़ों को लेकर के
कोई ऐसी ख़ास बात हमें बताना चाहें जो हम अपनी जो जनता है, जो हमारे साथ जो व्यूवर्स जुड़ते हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट कर जाए? So basically, Srota has been Srota means source of everything. So मेरा जो टारगेट है within 5 years, I want कि Srota एक ऐसा ब्रांड बन जाए कि जिसमें एक अगर फादर आ रहा है, मदर आ रहा है, पेरेंट आ रहा है, ग्रैंड पेरेंट्स आ रहे हैं, कोई भी आ रहा हो, उसको सब कुछ मिले कपड़ों में, बिकॉज इट्स अ सोर्स ऑफ एवरीथिंग. सो आई वांट टू प्रोवाइड एवरी सिंगल थिंग इन वन रूफ, अंडर द वन रूफ. तो मेरा यही टारगेट है. एंड ऑब्वियसली आई वांट दिस ब्रांड टू गो एज लाइक आई वांट दिस ब्रांड की जितना पॉपुलर हो. Okay, to be international, to be worldwide, if you really wanted to know regarding the Mafo, regarding the सृष्टि, तो प्लीज़ एक बार जुड़कर देखिए, माफो के बारे में एक बार खुद से गूगल करके देखिए और एक बार आके मिलकर देखिए. डिज़ाइनर आपको सचमुच में बताएंगे कि आखिरकार माफो क्या है और श्रोता जो उनका मेन पर्टिकुलर ब्रांड नेम है वो आपके लिए किस तरह से काम कर सकता है. बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि हमारे साथ जुड़ने के लिए. और जिस तरह से आपने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई हैं पर्टिकुलर डिज़ाइंस को लेकर, मैं खुद बहुत फैसिनेटेड हुई हूँ कि आखिरकार कहीं ना कहीं जो एक डिज़ाइन है, जो कहीं ना कहीं हम कुछ सोचते हैं ना कि ग्राफिक्स काम करते हैं या फिर लोगों के जो दिमाग में काम होता है, और ख़ासतौर पर अगर हम आदिवासी लोगों की सोच के बारे में जानने की कोशिश करें तो वो दिखता है यहाँ पर इन रंगों से और इन डिज़ाइन से. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू सो मच. तो हमारे साथ थी सृष्टि, और सृष्टि ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो कि आप भी जानना चाहेंगे माफो से जुड़कर, श्रोता से जुड़कर. श्रोता से जुड़ना चाहते हैं तो देखिए पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं. आपकी स्क्रीन पर बहुत सारी जानकारी मौजूद है, आप उस पर जाइए और आपको पता चलेगा कि आखिरकार माफो कलेक्शन किस तरह से काम कर रहा है और किस तरह से लोग उससे जुड़ रहे हैं.